हेलो स्टूडेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसी की तरह ही है प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस एंड एमपीएस इट हैज़ द टू टाइप्स लाइक एपीसी एंड एमपीसी जो हमने लास्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में किया था। इसमें भी एपीसी एंड एमपीसी की टू टाइप्स हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। फर्स्ट है एपीएस। APS means average propensity to save, refer to the ratio of saving to the corresponding level of income। ये उस रेशो को रिप्रेजेंट करता है कि एक पर्सन एवरेज कितनी इनकम पर कितनी वो सेविंग करता है। और MPC वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट मीन्स कि चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें अंदर आता है कि एक पर्सन अपनी टोटल इनकम में चेंज होने पर कितनी अपनी वो सेविंग को चेंज करता है। चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई। हमने जो एपीसी और एमपीसी किया था, एपीसी में था सी अपॉन वाई और इसमें क्या है एस अपॉन वाई। एमपीएस में है चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई, एमपीसी में क्या था चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। मतलब कि सेविंग और कंजप्शन ये दोनों हमारी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम के साथ की रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब यहाँ की एवरेज एक पर्सन कितना सेव कर रहा है, कितना वो सेव करना चाहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमने लास्ट टेबल बनाई थी उसी टेबल के अकॉर्डिंग इनकम और ये कंजप्शन आपको गिवन है, सेविंग मैंने निकाली है, इनकम माइनस कंजप्शन करके सेविंग किया। चेंज इन वाई इनका डिफरेंस कैलकुलेट किया कि एक पर्सन की इनकम कितनी चेंज होती जा रही है। इसी तरीके से मैंने चेंज इन एस भी कैलकुलेट किया। देखो जब मैंने ये फर्स्ट वन ब्लैंक है तो -20, इसमें से मैंने जब इसको माइनस किया 40 को कैसे किया, -20 -40 तो वो प्लस का 20, दैट मीन्स कि चेंज इन एस आपका सारा पॉजिटिव में जाएगा। इसी तरीके से मैंने एमपीएस और एमपीएस को कैलकुलेट कर लिया, एपीएस और एमपीएस को कैलकुलेट किया। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो जो आपका सेविंग फंक्शन था जो आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है, क्योंकि सेविंग तो आपकी पहले नेगेटिव ही होती है, तो उस नेगेटिव से आपकी सेविंग का कर्व जो अपवर्ड में जा रहा है, यहाँ आपकी सेविंग गिवन है OY एक्सिस पे, OX एक्सिस पे आपकी इनकम गिवन है। तो यहाँ पे सेविंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, OR अपॉन में OY। तो ये आपका हो गया OR अपॉन में OY, ये है आपकी APS, OR अपॉन में OY। और जब इनकम इंक्रीज होके OY से OY 1 हो गई और सेविंग आपकी इंक्रीज होके OR से OR 1 हो गई, तो आपकी जो इनकम चेंज हुई और जो आपकी सेविंग चेंज हुई तो उसका डिफरेंस दैट मीन्स कि YY1 एंड RR1। तो रेशो क्या हुई, RR1 अपॉन में SN1, चेंज इन S ओवर चेंज इन Y। तो जैसे हमने एमपीसी और एपीसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे उसी तरीके से हमारे पास कुछ एपीएस और एमपीएस के भी कुछ पॉइंट्स हैं। APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। APS कभी भी हमारा 1 नहीं हो सकता और मोर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम APS की रेशो कैलकुलेट करते हैं वो रेशो होती है S अपॉन वाई। तो हमारी सेविंग भी कभी 1 से ज़्यादा नहीं आती है और कभी हमारी ये 1 से ग्रेटर में जाएगी, क्योंकि कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ 0 हो सकती है बट इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकती है, और ये कभी कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। APS राइज विद द इंक्रीज इन इनकम, बट एमपीएस की जो वैल्यू है कैन बी इक्वल। एक्चुअली में जो इसकी वैल्यू है एमपीएस की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। दैट मीन्स अगर हम कहें कि एपीएस कैन बी 0 हो सकता है, एक रेयर सिचुएशन में 0 हो सकता है और एमपीएस भी 0 हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि एमपीएस की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। बट एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम चेंज इन एस निकालते हैं ना तो -40 -40 जैसे किया तो वो सारा पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए हमने एमपीएस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बट एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं अपनी सारी इनकम को सेव कर लूँ तो चेंज इन सी कितना होगा, 0। मैंने सारी इनकम बचा ली, मतलब मैंने कंजप्शन नहीं करी, तो एमपीसी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। अगर मैंने अपनी सारी इनकम को कंज्यूम कर लिया, खर्च कर लिया, तो मेरी सेविंग 0, तो दैट मीन्स कि एमपीसी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। इसी तरीके से हमने अब किया एपीसी, एपीएस, एमपीएस एंड एमपीसी। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, देखिए एपीसी की रेशो आपने क्या की थी, C अपॉन वाई। एपीएस की रेशो क्या की थी, S अपॉन वाई। बाई एडिंग अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो क्या होगा, C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई, टेकिंग एलसीएम वाई C प्लस S। कंजप्शन प्लस सेविंग किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल। हमने कहा ना कि इनकम का एक पार्ट कंज्यूम करते हैं और एक पार्ट सेव करते हैं, दैट मीन C प्लस S किसके इक्वल, इनकम। तो ये कट गया 1, हमारे पर रिलेशन क्या डिस्क्राइब हुआ, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से एमपीसी और एमपीएस की रेशो करेंगे।
MPC हो गया चेंज इन C ओवर चेंज इन Y, MPS हो गया चेंज इन S ओवर चेंज इन Y। इसे भी हमने ऐड किया, चेंज इन C ओवर चेंज इन Y प्लस चेंज इन S ओवर चेंज इन Y, टेकिंग एलसीएम चेंज इन Y, चेंज इन C प्लस चेंज इन S, चेंज इन Y कट के हो गया 1, दैट मीन्स ये भी को हो गया हमारे पास 1 के इक्वल। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला हो गया MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला हो गया MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। इसके अलावा मैंने आपको इसमें कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की एक अलजेब्रिकल इक्वेशन लिखाई थी जो हम अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मूले थे वो क्या हो गए, कंजप्शन फंक्शन का जो आपने किया वो था C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC Y, सेविंग का क्या था नेगेटिव प्लस MPS अपॉन Y, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, और इनकम का एक पार्ट कंज्यूम प्लस एक पार्ट सेव। तो ये कुछ एक फॉर्मूलाज हैं हमारे पास 5 जो हम ज़्यादातर अपने न्यूमेरिकल पार्ट में यूज़ करते हैं। तो अभी आज आप इतना रीड किए, इतना स्टडी कीजिए, हम न्यूमेरिकल पार्ट का जो भी वैल्यूशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।